हेलो दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो इतने कमजोर होते हैं कि उन पर कोई भी हमला करके कब्जा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार, ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त या फिर उनकी खतरनाक जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से उन पर कब्जा ही नहीं किया जा सकता। आज हम आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताएंगे जिन पर कब्जा करना है नामुमकिन, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 10 अफगानिस्तान। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहली कंट्री जिस पर किसी भी देश के द्वारा कब्जा करना नामुमकिन है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड नेशन है, यानी कि इसका कोई भी बॉर्डर समुद्र से नहीं मिलता। आज तक इस देश पर कोई भी बाहरी देश कब्जा नहीं कर सका है। ऐसा नहीं है कि इस पर किसी देश ने हमला नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान पर अपने अपने वक्त की सुपर पावर्स ने हमला करके कब्जा करने की कोशिश की। जैसे कि 1800s में जब दुनिया के अलग अलग इलाकों पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी और ब्रिटेन दुनिया की सुपर पावर था, तब उसने अफगानिस्तान पर भी हमला किया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सोवियत यूनियन ने 1979 से लेकर 1989 तक लगभग 9 सालों तक यहाँ पर लड़ाई की, लेकिन उन्हें भी हार कर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद इस टाइम की वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका ने यहाँ पर लगभग 20 साल गुजारे, लेकिन उन्हें भी वापस जाना पड़ा। इसके पीछे कई वजह हैं, उनमें से एक वजह है अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल कंडीशंस। इस देश का रेगिस्तान दुनिया के सबसे सूखे और खतरनाक रेगिस्तानों में से एक है। इसके अलावा इस देश का मोस्ट ऑफ द पार्ट पहाड़ों से ढका हुआ है। इन पहाड़ों में छुप कर लड़ना यहाँ के लोकल्स के लिए तो इजी होता है, लेकिन यहाँ पर एडवांस मिलिट्री हथियार जैसे कि टैंक या अदर आर्मी व्हीकल्स को नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए बाहरी देशों के सैनिक यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ से तीनों अपने अपने टाइम की सुपर पावर को वापस लौटना पड़ा। नंबर 9 चाइना। दोस्तों, चाइना दुनिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल देश है। एरिया के हिसाब से भी ये दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया में नंबर 1 पर है। यहाँ पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसकी भी ज्योग्राफी काफी अजीब है। यहाँ पर आपको बेहद सूखे रेगिस्तान, बेहद घने जंगल और बेहद ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बेहद घने शहर भी हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश काफी ज्यादा आगे है। ये किसी भी तरह के वेपन्स को काफी स्पीड में बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करके अपनी जनता को दे सकता है ताकि वो अपने देश की आर्मी की मदद कर सकें। भले ही यहाँ के प्रोडक्ट उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन चाइना अपने काम चलाने भर के हथियार तो खुद से बना ही सकता है। ये देश अमेरिका के हथियारों की कॉपी करके अक्सर अपनी सेना के लिए हथियार खुद ही बनाता रहता है। इसीलिए अगर कोई चाइना पर हमला करता भी है तो चाइना अपनी पूरी पॉपुलेशन को इमरजेंसी में हथियार बनाकर दे सकता है, और ऐसा करने से वहाँ की सरकार को कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना में डिक्टेटरशिप है। अपोजिशन न होने की वजह से चाइना की सरकार जो फैसला करेगी वहाँ पर हर कोई उस फैसले को मानेगा। नंबर 8 यूक्रेन। दोस्तों, ताकत और हौसले की जो मिसाल यूक्रेन ने पेश की है वो भी लाजवाब है, क्योंकि यूक्रेन को दुनिया ताकतवर देश के रूप में नहीं देखती थी। ये यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। ताकतवर देशों की सूची में टॉप 10 क्या टॉप 20 में भी इसका नाम नहीं आता। इसीलिए जब महाशक्ति रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया को लग रहा था कि चंद दिनों में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन दोस्तों कई महीनों के बाद भी यूक्रेन इतना घायल है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है और रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। एक देश पर कब्जा करने के लिए केवल उसकी ज्योग्राफी ही प्रॉब्लम नहीं है, ताकतवर दोस्त भी प्रॉब्लम है। यूक्रेन के जितने भी दोस्त हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, जैसे कि जर्मनी, यूके, अमेरिका, फ्रांस एटसेट्रा। ये देश यूक्रेन को हथियार खत्म होने से पहले ही सप्लाई कर देते हैं ताकि वो रूस से खुद को बचाता रहे। दूसरी वजह है वहाँ के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जो खुद भी मैदान छोड़कर नहीं भागे बल्कि लड़ रहे हैं। और तीसरी वजह है यूक्रेन की जनता का देश प्रेम, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से लड़ रही है। नंबर 7 इंडिया। दोस्तों, हमारा देश भारत के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। उसका प्रॉपर रीजन मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इंडिया नॉर्थ में दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों यानी हिमालय से घिरा हुआ है। ईस्ट में बेहद घने जंगल और पहाड़, वेस्ट में रेगिस्तान, वहीं बाकी के 3 तरफ समुद्र। यूं तो इंडिया कोई आइलैंड नेशन नहीं है, पर जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कोई आइलैंड नेशन हो, क्योंकि किसी भी साइड से इंडिया में दुश्मन के लिए एंट्री करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, वो समुद्री रास्ते से जरूर आ सकता है, पर उसके लिए उसे इंडियन नेवी से निपटना होगा, जो कि अपने आप में बेहद ताकतवर है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास बैटलशिप से लेकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तक मौजूद हैं। नंबर 6 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों,
नॉर्थ कोरिया बेहद छोटा देश है जहाँ के सुप्रीम लीडर है मिस्टर किम जोंग उन। इस देश पर कब्जा करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर क्यों? क्योंकि सन की तानाशाह कुछ भी करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते। उनके पास ज्यादा ताकतवर हथियार तो नहीं है, लेकिन लगभग 30 से 40 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। उनमें से एक भी अगर नॉर्थ कोरिया ने अपने दुश्मन देश पर चला दिया तो दुश्मन कितना भी बड़ा और ताकतवर हो, इनके सामने घुटने टेक ही देगा। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी मौजूद है। इसके अलावा इनके पास 45 लाख से भी ज्यादा रिजर्व आर्मी पर्सनल हैं। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश हैं चाइना और रूस। इन दोनों ही देशों से नॉर्थ कोरिया की दोस्ती काफी ज्यादा है, इसीलिए अगर किसी भी देश ने नॉर्थ कोरिया पर हमला किया तो उसे चाइना और रूस से भी निपटने के लिए तैयार रहना होगा। यही वजह है कि छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया आज भी दुनिया की ज्योग्राफी में मौजूद है और इस पर कोई भी हमला करने की नहीं सोचता। नंबर 5 रशिया। दोस्तों रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भले ही ये देश यूक्रेन पर कब्जा न कर पा रहा हो, पर इस देश पर कब्जा करना भी कोई आसान बात नहीं है। ये देश इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके खुद के 11 टाइम जोन हैं और यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है। रूस के बीच में साइबेरिया के जंगल मौजूद है जिनमें साइबेरियन टाइगर पाए जाते हैं। ये देश इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस कंडीशन में जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये देश इतना ज्यादा बड़ा है, ये बात यहाँ की जनता भी बखूबी जानती है। इसीलिए तो जब नेपोलियन ने इस देश पर हमला किया था तो यहाँ के लोगों ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि सिंपली वो पीछे हटते चले गए और नेपोलियन की सेना को आगे बढ़ने दिया। लेकिन पीछे हटने के दौरान रूस के लोग अपने घरों को, ठंड में सर छुपाने लायक जो भी जगह उन्हें दिखती, साथ ही खाने पीने के लिए खेत और बगीचे, ये सारी चीजों को रूस के लोग नष्ट करते हुए पीछे हट रहे थे ताकि नेपोलियन के सैनिकों को सर छुपाने के लिए ठंड में जगह ही न मिले। इसीलिए इतने बड़े देश को पार करना ही नेपोलियन की सेना के लिए काफी मुश्किल होता गया और उन्हें हार कर वहाँ से लौटना पड़ा। आज भी रूस वैसा ही है, पर अब रूस की सेना भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इन्हीं के पास हैं। इसके अलावा लगभग 10 लाख सैनिकों वाली सेना और मोस्ट एडवांस मिलिट्री वेपन्स के साथ रूस से कोई भी भिड़ना नहीं चाहता। नंबर 4 कनाडा। दोस्तों कनाडा की गिनती दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में की जाती है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है, लेकिन अगर कोई देश कनाडा पर हमला कर दे तब कनाडा इतना शांतिप्रिय शायद न रहे क्योंकि यहाँ की सेना भी काफी ज्यादा ताकतवर है और इसकी ज्योग्राफी भी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बनाती है। यहाँ की ज्योग्राफी भी लगभग रूस की तरह है क्योंकि इसका ज्यादातर एरिया बर्फ से ढका है, इतना कि यहाँ के लोग इसके नॉर्थ इलाके में रहते ही नहीं। कनाडा की ज्यादातर आबादी यहाँ के दक्षिणी इलाके में रहती है क्योंकि इसके उत्तरी इलाके में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और उत्तर की तरफ से कनाडा पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। रही बात दक्षिण की, तो कनाडा का दक्षिण का पूरा बॉर्डर अमेरिका से मिलता है जो कि कनाडा का काफी अच्छा दोस्त भी है और कोई भी देश बिना अमेरिका की मर्जी के कनाडा पर हमला नहीं कर सकता और अमेरिका किसी भी देश को कनाडा पर हमला करने की इजाजत भी नहीं देगा। न ही किसी में इतनी हिम्मत है कि अमेरिका से होकर कनाडा में हमला कर सके। यही कुछ वजह है जो कनाडा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाती है। नंबर 3 ईरान। दोस्तों ईरान मिडिल ईस्ट में फैला मिडिल ईस्ट का बेहद ताकतवर देश है। यहाँ की ज्योग्राफी भी अफगानिस्तान की तरह है। ये देश भी काफी ज्यादा पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन एक चीज है जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है, यह इसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज जो दुनिया में अपनी तरह के इकलौते ही हैं। ईरान के पहाड़ों में और इसके लगभग हर राज्य में यहाँ की सरकार के मुताबिक जमीन से लगभग आधा किलोमीटर नीचे मिसाइल सिटीज मौजूद हैं। ये काफी बड़े बड़े बंकर्स होते हैं जिनमें बहुत सारी मिसाइल्स मौजूद हैं जिनका यूज वक्त पड़ने पर ईरान अपने दुश्मन के खिलाफ कर सकता है, वो भी उसके सामने आए बिना ही। एक बार ईरान की सरकार ने अपने एक मिसाइल सिटी की वीडियो भी रिलीज की थी। इन मिसाइल सिटीज में मिसाइल्स के अलावा और भी खतरनाक हथियार और वहाँ की सेना के रहने का इंतजाम मौजूद होता है। नंबर 2 जापान। दोस्तों जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया गया, फिर भी ये देश दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है। और जापान की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है इसका अंदाजा हम जापानीज प्रोडक्ट और जापानीज कार्स को देखकर लगा सकते हैं। तो जो देश अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया भर
में अपने शानदार प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, वो देश अपनी सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को भला क्यों नहीं बनाएगा। इसीलिए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जापान के हथियार कितने ज्यादा एडवांस होंगे। इस वक्त जापान की सेना को दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर सेना भी माना जाता है, इसीलिए जापान पर हमला करके कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ हर कोई घूमने के लिए जाना चाहता है, पर स्विट्जरलैंड की एक और बात है जो इसे काफी ज्यादा खास बनाती है, वो इसका सुरक्षित होना। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी आप कह सकते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली तो ये यूरोपियन एल्प्स में बसा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा देश पहाड़ों से घिरा हुआ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसका कोई भी बॉर्डर समुद्र से नहीं मिलता। इसमें हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, बेहद खूबसूरत पहाड़। इन पहाड़ों को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट ये नहीं जानते कि इन पहाड़ों में स्विट्जरलैंड की सेना के बंकर्स मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में इतने ज्यादा बंकर्स हैं कि अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए और इस देश पर कोई न्यूक्लियर वेपन से हमला भी कर दे, तो ये देश अपनी पूरी की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोगों को अपने बंकर्स में छिपा सकता है और न्यूक्लियर हमले से अपनी पूरी आबादी को बचा सकता है। और इन्हीं बंकर्स में रहकर यहाँ की सेना अपने दुश्मन के खिलाफ उसके सामने आए बिना ही तरह तरह की स्ट्रेटेजीज बना सकती है। इसके अलावा इस देश के सभी पुरुषों के लिए सेना में कम से कम 21 हफ्ते तक नौकरी करना जरूरी होता है, यानी कि स्विट्जरलैंड के हर पुरुष के पास सेना की ट्रेनिंग होती है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कुछ ही देर में लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 ऐसे देश जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप राइट साइड पर क्लिक कर सकते। दुनिया के और किस देश को इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।